अगर आप इनमें अटके पड़े हो, या तो आप बायो प्लस केमिस्ट्री पे रख सकते हो या तो बायो प्लस फिजिक्स पे रख सकते हो। आपको ये चीज का यूज तब करना है जब आपका फ्री टाइम रहे। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो नीट 2024 एग्जाम में अगर आप 400 से लेकर 450 प्लस स्कोर करना चाहते हो इन लास्ट डेज में प्रिपरेशन करके, तो अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि उनके अभी उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, 100 200 मार्क्स में अटके पड़े हैं। वो किसी भी तरह से 400 से लेकर 450 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो, आपके अभी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपका जितने भी मार्क्स का टारगेट है, अगर इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताया हूँ हर एक चीज़ अच्छे से फॉलो करते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छे से फॉलो करते हो और मेहनत करते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। बस ज़रूरी क्या है कि आपको मेहनत करना है। तो कैसे कर सकते हो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, अभी आप समझो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अभी 100 200 या फिर 300 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप इनमें अटके पड़े हो, अगर आपका टारगेट है 400 से लेकर 450 प्लस मार्क्स लाने का, या फिर इससे ज़्यादा भी टारगेट है, सबसे पहले तो ये समझो कि आपके अभी इतने कम मार्क्स आ क्यों रहे हैं। अगर आपने चैप्टर्स अच्छे खासे कंप्लीट कर रखे हैं फिर भी आपके इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका रीजन है। तो आपको पहले अपना रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। अब रीजंस में आपके बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है जो कि आपके मार्क्स को नेगेटिव में लेके जाता है। तो अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, अगर इतने मार्क्स का ही टारगेट है तो जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है तो उनमें से आपको कुछ ही चैप्टर्स करने हैं जो चैप्टर्स में आप श्योर हो। उन चैप्टर्स को टारगेट करके उस सब्जेक्ट से बाकी स्टडी करो और बाकी आप 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखो। अब आगे इसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। उसके बाद थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने चैप्टर्स तो स्टडी किया है बट शायद आपने चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। दैट्स वाई कि आप उतने अच्छे स्कोर नहीं कर रहे हो। तो जो भी रीजन है आपको अपना फाइंड आउट करना जरूरी है। आगे जो भी तरीका बताऊंगा ना उसको सही से अप्लाई करना है। अब देखो, अगर आपका 400 या फिर 450 टारगेट है ना, तो आप 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। या तो आप बायो प्लस केमिस्ट्री पे रख सकते हो या तो बायो प्लस फिजिक्स पे रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, बायो में आपको 320 प्लस मार्क्स तो एटलीस्ट लेके आना है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टडी करना है। केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको 100 से लेकर 110 मार्क्स लेके आना है और फिजिक्स में आपको 30-40 मार्क्स लेके आना है। अगर आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है, बाय द वे आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में 50 मार्क्स करके कैसे ला सकते हो, वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको अभी करना क्या है, लास्ट 10 ईयर का ना आप PYQs उठा लो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व मतलब देखो कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर हो सकता है कि आपका अच्छे से क्लियर है, तभी तो आप वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि PYQs के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है उन सब चैप्टर्स का ना आप पहले लिस्ट बना लो और उन सब चैप्टर्स को पहले आप रिवाइज कर लो। शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो 15-20 मिनट देके, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स आपने लेक्चर वगैरह तो देखा है लेकिन उसमें आप उतने श्योर नहीं हो, तो उन सब चैप्टर्स का ना आप लिस्ट बना लो। जितने भी चैप्टर्स का लिस्ट है आपको इसमें सिंपली करना क्या है, डायरेक्ट चैप्टर को नहीं पढ़ना है। पढ़ने जाओगे तो टाइम चला जाएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सिंपली आपको मॉक टेस्ट उठा लेना है 10 मॉक टेस्ट से आपको करना क्या है, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्व नहीं करने बैठना है, आपको बस क्वेश्चन देखना है, आंसर कर पा रहे हो कि नहीं वो देखना है। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, ठीक है। बट ध्यान रहे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और आंसर को भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे, तो ये बात का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो करोगे। अब जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक को अच्छे से स्टडी करोगे। यानी कि अगर वो क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर आपने अच्छे से पहले पढ़ रखा है फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आधा अधूरा भी पढ़ा है उस चैप्टर को, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पहले अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर उसके बाद जो है चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना है। स्टडी कैसे करना है आगे बताता हूँ। ये चीज हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको करना है, यानी कि जितने चैप्टर्स आपके इनकम्प्लीट हो उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं है। अगर आप कोई चैप्टर बिल्कुल जीरो में हो तो उस चैप्टर पे आपको फोकस नहीं करना है, और जो मैंने वीक सब्जेक्ट की बात किया उस पे भी आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ करेक्ट अप्रोच के बारे में। देखो, जितने भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है उन सब चैप्टर्स को ना पहले रिवीजन अच्छे से कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, क्योंकि उन सब में आपको श्योर हो जाना है क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपके टारगेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स चूज करना है। जितना आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स डिसाइड कर लेना है कि कितने चैप्टर्स करने से इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो जितने भी चैप्टर्स आप चूज कर लो, बट उन सब चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना जरूरी है। और उसी के साथ ना अभी यूट्यूब में बहुत सारे मोस्ट
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। उन सब क्वेश्चंस को ना आपको रीडिंग मारना है और उसका आंसर देखना है, आंसर देख के समझना है और ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन समझो और ऑप्शंस को देखो, फिर आंसर को भी अच्छे से पढ़ लो। ये 2 से 3 बार रिपीट कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेम आपको PYQs के क्वेश्चंस के साथ भी करना है। उसके बाद बात करता हूँ स्टडी अप्रोच के बारे में। देखो स्टडी के लिए अभी आपको सिंपली करना क्या है, लेक्चर आपको उतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लेक्चर पहले देख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप शॉर्ट रिवीजन वाले लेक्चर देखो, यानी कि 30 मिनट्स के अराउंड होते हैं, उन सब लेक्चर को देख लो। उससे आप मेन पॉइंट्स को समझ लो और शॉर्ट नोट्स को भी आपका यूज करना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स जो है सोने से पहले रिवाइज करोगे। और उसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक चैप्टर से, उन सब पॉइंट्स को ना आप अलग से लिख लेना और उसको रेगुलर रिवाइज करते रहना, ठीक है। ये चीज आप पहले कर लो। उसके बाद क्या करोगे, अगर बायो पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी तो रीडिंग मारना जरूरी है, बट एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स ही पढ़ना है, यानी कि हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो उसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप यूट्यूब से हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हो। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सॉल्यूशन को देख के समझोगे। उसके बाद आप रिवीजन करना शॉर्ट नोट्स यानी कि क्विक नोट्स के थ्रू। रिवीजन करने के बाद आप PYQs के क्वेश्चंस को आना आप सॉल्व करने की कोशिश करना। बट ध्यान रहे जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ऑप्शंस को भी देखना जरूरी है और आंसर को भी अच्छे से पढ़ना है, याद रहने टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप प्रोसेस कर लोगे। अगर आपको कोई चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर देखने की जरूरत पड़े तो आप लेक्चर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसी के साथ टेस्ट के जो क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और सॉल्व करने के साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को समझो, आंसर को देखो, ऑप्शंस को देखो और अच्छे से माइंड में बिठा लो। 2 से 3 बार 4 बार रिपीट जरूर कर लेना। और उसी के साथ शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं जो आप अप्लाई कर सकते हो, अभी आप अगर 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 10 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका यूज कर सकते हो बेस्ट यूज, और उसी के साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको करना है क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जितने सॉल्व कर पाओगे करोगे, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर इजी टाइप के या फिर याद करने टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस को ना 2 to 3 टाइम्स रीडिंग जरूर मारना। रीडिंग मारने के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से देखना, अच्छे से आप ऑप्शंस को 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, फिर आंसर को भी आप रिपीट कर लेना। और सेम चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कर सकते हो। क्वेश्चंस को ना आप कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर मोबाइल में फोटो लेके भी रख सकते हो। आपको ये चीज का यूज तब करना है जब आपका फ्री टाइम रहे, यानी कि आप अभी खा के बैठे हो या फिर थोड़ा बहुत चल रहे हो, उसी टाइम पे आप मोबाइल निकाल के उन्हीं सब क्वेश्चंस को आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आंसर देखोगे और समझोगे और ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो एक्सप्लेनेशन देख के भी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये कुछ चीजें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अभी आपका डेडिकेशन। 15-16 घंटे तक अगर स्टडी कर पाते हो तो जरूर करो। तो ये बस अभी मेहनत का खेल है। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।